तो आप में से काफी लोग पिछली कक्षा में भी उपस्थित थे। तो पिछली कक्षा में अगर आपको याद होगा हमने किस बारे में चर्चा की थी। एनीबडी कैन शेयर वन पॉइंट फ्रॉम प्रीवियस क्लास जस्ट फॉर स्मॉल रिवीजन, जो लोग प्रेजेंट थे उनसे। हमने मटेरियल एंड सोल के बारे में बात की थी। ओके। सोल इज इमॉर्टल एंड this this body is temporary and it changes in every 7 days. So what we were born when we were very small, that exactly we are not what we are now. So every cell changes within 7 days, but soul remains constant. So I think that's what this was. यस, थैंक यू नेहा, थैंक यू। सो दैट इज द वन पॉइंट कि हमने चर्चा की थी सोल और मैटर के बीच में क्या अंतर होता है। तो हम जब किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो लोग अपना नाम बताते हैं जनरली, राइट। लेकिन एक्चुअली हम ये बॉडी नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। शरीर क्या है? शरीर की तुलना भगवत गीता में किससे की गई है? शरीर के लिए क्या एनालॉजी दी गई है? शरीर, दिस बॉडी इज जस्ट लाइक, यस एनीबॉडी? इस शरीर की तुलना की गई है वस्त्र के समान। तो जैसे हम वस्त्र पुराने उतार कर नए वस्त्र लेते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे हम ये पुराने, सपोज ये मेरा अगर ये टी शर्ट पुरानी हो गई, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, इसको उतार के फेंक दूंगा और नई टी शर्ट धारण कर लूंगा, नई शर्ट पहन लूंगा। तो इससे हमें क्या एहसास होता है कि ये बॉडी, जो शरीर है, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से कार्य करता है। बॉडी क्या है? आपकी कवरिंग है, आप नहीं हैं। ये बॉडी मैं नहीं हूं। ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, आप लोग शीशे में जो अपना चेहरा देखते हैं, क्या वो आप हैं? वो आप नहीं हैं। आपका वस्त्र है, आपका कपड़ा है। शरीर एक नथिंग बट इट जस्ट अ क्लोथ ऑन द सोल, एंड यू आर द स्पिरिट सोल जो उस कपड़े के अंदर बैठी हुई है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये भगवत गीता का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट भगवान ने अर्जुन को समझाया था, यही था। क्योंकि अर्जुन के मन में यह आशंका उत्पन्न हो रही थी कि मैं अपने रिश्तेदारों की हत्या करने वाला हूं, और रिश्तेदारों की हत्या करके भला मुझे कौन सा ही सुख मिलेगा। और अगर मैं ये राज्य जीत भी गया, तो जीतने के बाद मुझे इसके साथ, इस किसके साथ मैं इंजॉय करूंगा इस राज्य को? वो तो सब मर ही चुके होंगे। तब भगवान ने अर्जुन को हायर, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था बॉडीली लेवल पे। अर्जुन किस लेवल पे सोच रहे थे? बॉडीली कॉन्शियस होके सोच रहे थे, शरीर के बारे में कॉन्शियस होके सोच रहे थे। आप में से अगर कुछ लोग वीडियो खोल लेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगेगा। एक भी वीडियो खुला नहीं होने से कुछ समझ में नहीं आता है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो एटलीस्ट आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने वीडियो खोल सके। थैंक यू। तो अर्जुन इसीलिए परेशान थे क्योंकि वो अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर से जुड़ा हुआ मान रहे थे इन लोगों को। वो खुद को अपना एक शरीर मान रहे थे। हम लोग भी अपने आप को अपना शरीर मानते हैं। ये हम भले ही जानते हैं कि हमें ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं वो ऐसे नहीं होते जो ये प्रदर्शित कर सकें कि हमें पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हमने पिछली बार एक एग्जाम्पल, एक कहानी बताई थी, एक बर्ड और एक केज की, एक चिड़िया की और चिड़िया के पिंजड़े की। आप में से किसी को याद है? कोई शेयर कर सकता है? व्हाट वाज द स्टोरी? एनीबॉडी? देन किलिंग एनिमल्स फॉर ईटिंग इज सिन और नॉट। अच्छा, ये हम लोग इसके बारे में
हम डिस्कशन करेंगे, जस्ट बाद में रखते हैं क्वेश्चन आंसर। आप लोग अपना लिख के रखिए या टाइप करके चैट में डाल दीजिए, तो लास्ट में हम लोग वो डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। तो अभी मैं पूछ रहा हूं कि लास्ट टाइम हमने जो कहानी डिस्कस की थी कि एक चिड़िया थी और उसका पिंजड़ा था, और चिड़िया के पिंजड़े की देखभाल करने वाली एक स्त्री थी। और वो स्त्री जो है डेली उस पिंजड़े को साफ करती थी, बहुत अच्छे से साफ करती थी। और वो सोने का पिंजड़ा था, इतना बढ़िया पिंजड़ा बताओ कहाँ मिलेगा किसी को। तो उस चिड़िया को सोने का पिंजड़ा मिला हुआ था, एक सुंदर सफाई करने वाली लेडी भी थी। लेकिन कुछ ही दिन में वो चिड़िया मर गई। तो क्यों मर गई, उसका क्या कारण है? क्यों मर गई चिड़िया, बताइए। बिकॉज उसने उसकी सफाई का तो ध्यान रखा बट उसे खाना नहीं खिलाया। करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। तो क्योंकि उनके सफाई का ध्यान तो रख रही थी वो स्त्री, लेकिन उसको भोजन खिलाना भूल गई। तो सिमिलरली हमारा जो शरीर है वो एक पिंजड़ा है, और जो एक्चुअल बर्ड है वो हम हैं उस पिंजड़े में बैठे हुए। तो यदि हम केवल अपने बॉडी का ही ध्यान रखते रहेंगे, जो कि रखना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बॉडी का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, राइट। तो क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, अदरवाइज तो वो चिड़िया का वैसे ही खत्म हो जाएगा, पिंजड़ा ही टूट जाएगा, तो चिड़िया को निकल जाना पड़ेगा। तो वैसे निकलना ही जीवन का लक्ष्य है। तो आगे आने वाले सत्रों में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, तो वो भी जरूरी है। लेकिन अगर हम सोल को यानी उस चिड़िया को अगर हम भोजन देना भूल जाएंगे, तो सोल की जो जरूरत है वो क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ की जरूरत है उसको। स्पिरिचुअल चाहिए, अध्यात्म चाहिए, तभी सोल के अंदर फुलफिलमेंट आ सकता है, तभी सोल को अपने जीवन में एक संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अदरवाइज जो आत्मा है वो हमारी अतृप्त है। तो कभी कभी कहते हैं ना, वो अतृप्त आत्मा है, भूत बन गई, प्रेत बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि वो अतृप्त रह गई। और अतृप्त क्यों रह गए? क्योंकि उनके मन में अभी भी ये डाउट था कि शायद मैं आत्मा नहीं हूं, मैं बॉडी हूं। और क्योंकि बॉडी समाप्त हो गई तो इसलिए वो प्रेत बन गए, फिर से वो बॉडी ढूंढ रहे हैं कहाँ चला जाऊं, ताकि मैं और इंजॉय कर सकूं, खाने खा के, सूंघ के, या जितने भी तरीके से हमारी इंद्रियां जो हैं इंजॉय करना चाहती हैं, उन तरीकों से मैं इंजॉय कर सकूं। तो हमने ये मेन चर्चा ये की थी। तो सोल और मैटर, आत्मा और पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जैसे ये पानी की बोतल, ये पदार्थ है। और सोल क्या है? इसको कंट्रोल कर सकती है, मैं इस पदार्थ को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं उठा के फेंक सकता हूं, तोड़ सकता हूं, नहीं तो इसको मोल्ड करके एक बॉटल बना सकता हूं, राइट। तो ये किसने किया? सोल ने किया है। तो सोल इस संसार में इस जो स्पिरिचुअल सोल है, जीवात्मा है, वो पदार्थ से ऊपर है, मैटर से ऊपर है। और इन दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन है? जो जीवात्मा को भी कंट्रोल कर सकता है और पदार्थ को भी कंट्रोल कर सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है? वो भगवान है। वो भगवान है जो दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होता है? अगर होता है तो क्या उसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ हैं, कुछ ऐसा है? तो आइए हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस। ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है या फिर छोटी दिखाई दे रही है? छोटा। ओके, 1 सेकेंड। पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा, पार्ट्स में आ रहा ओके ठीक है, 1 सेकेंड। अभी पूरा दिखाई दे रहा है? है। यस यस। ओके। यस। तो एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, ये हम लोगों ने चर्चा करी। नेक्स्ट इज साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल।
आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक साक्ष्य, ये हम अब चर्चा करेंगे। तो 4 लेवल पे हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर 1, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। नंबर 2, कॉन्शियसनेस, हम चेतना के बारे में जानकर। नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके 2 चीजें होती हैं, उनकी स्टडी हुई है, उनके बारे में हम जान सकते हैं। और रीइंकारनेशन की जो रिसर्च है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही और शी हैज पास्ड अवे, राइट? तो ही और शी हैज पास्ड अवे, तो हु हैज पास्ड अवे? क्योंकि शरीर तो वही होता है, हम कहते हैं वो तो गुजर गए भाई साहब, क्या हुआ? अरे गुप्ता जी वो तो गुजर गए, गुप्ता जी। जब गुजर गए का क्या मतलब? अच्छा, उनका शरीर तो इधर ही है। अब शरीर इधर है तो फिर गुप्ता जी कहाँ चले गए? कहाँ गए गुप्ता जी? गुप्ता जी शरीर से निकल गए, और उनका नाम गुप्ता जी नहीं था। गुप्ता जी तो शरीर का नाम था। जो आत्मा थी उस शरीर में, वो उस शरीर से निकल गई। केवल तो हम जब अपनी बातचीत भी कर रहे हैं ना, तो भी हम इस बारे में समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस संसार में कोई ऐसा नहीं है वो जो जो ये कहे कि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अपने चर्चा में भी इस तरीके से चर्चा करता है कि वो गुजर गए, यानी कि उसको पता है कि ये शरीर नहीं था वो व्यक्ति जो मरा है, वो शरीर से निकल गया है वो व्यक्ति। लेकिन ज्ञान होना एक बात है और विज्ञान होना एक बात है। तो ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन साक्षात्कार नहीं होता है उसका, जो हम कहते हैं रियलाइजेशन, वो नहीं होता है। तो रियलाइजेशन जिसको हो जाता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है। हम कहते हैं अरे वो तो आत्म साक्षात्कार हो चुका है हमको। तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी चेतना को बदल सकते हैं। अगर हम जो छोटी छोटी बातें हम बोलते हैं उन पर थोड़ा गहनता से विचार करें कि मैंने जो ये सेंटेंस कहा है उसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली इसका मीनिंग है कि मैं उस शरीर से व्यक्ति को अलग मान रहा हूं, तो इसलिए मेरा जो अटैचमेंट है वो शरीर से नहीं होना चाहिए। मेरा अटैचमेंट होना चाहिए स्पिरिट सोल के साथ, अटैचमेंट होना चाहिए। और वही होता है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमें स्पिरिट सोल के साथ अटैचमेंट होता है, या हमें उस व्यक्ति की बॉडी के साथ अटैचमेंट होता है? आत्मा के साथ अटैचमेंट होता है, राइट? क्या बॉडी के साथ होता है? आत्मा के साथ। अच्छा, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत रोते हैं हम लोग। आत्मा तो नहीं मरी, नहीं, आत्मा अजर अमर है। तो फिर क्यों रोते हैं? जब हम देखते हैं किसी का मृत शरीर पड़ा है, मेरे किसी करीबी रिश्तेदार का, मेरे मित्र का, या किसी का भी जो मेरे करीबी था, तो मुझे क्यों रोना आता है? तो मैं उससे प्रेम करता था, उस व्यक्ति से प्रेम करता था, या उसके शरीर से प्रेम करता था? व्यक्ति से। व्यक्ति से प्रेम करता था। लेकिन हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है कि हम उस व्यक्ति से प्रेम करते थे, उस शरीर से हम प्रेम नहीं करते थे। परंतु गलती क्या हो जाती है कि हम शरीर के साथ, आत्मा को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं। उस व्यक्ति की पहचान हम कैसे करते हैं? उस शरीर से करते हैं। हम उसकी पहचान आत्मा के रूप में नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे जब कोई करीबी गुजर जाते हैं तो हमें दर्द होता है, और ये दर्द होना गलत नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई और उसके बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या कर दी गई, तो अर्जुन रो रहे थे। तो कृष्ण ने पूछा, अभी तो मैंने तुम्हें पूरी गीता सुनाई यार, और अब तुम रो रहे हो तुम्हारे पुत्र के मर जाने पे? तो अर्जुन ने बोला कि आपने गीता तो सुनाई, लेकिन जो मेरा प्रेम था उसके साथ, वो प्रेम तो मैं नहीं चेंज कर सकता। तो किसी की मृत्यु पर रोना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा रोना कि अपना जीवन ही पूरा खराब कर लो। वैसे वैसा होता नहीं है, लोग 2 दिन रोते हैं, 3 दिन रोते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने थोड़ा सा विलाप करते हैं, और वो भी बहुत करीबी लोग होते हैं। वो फिर धीरे 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 कम होता जाता है। भगवान ने हमें भूलने की जो है
एक गुण दिया हुआ है कि हम भूल जाते हैं समय के साथ। इसलिए कहते हैं ना, समय हमारे घाव भर देता है। समय घाव कैसे भर देता है? समय घाव भर देता है हमें अपोहन की क्षमता हमें देके, हमें भूलने की जो गुण है वो दिया है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, कि मुझसे ही ज्ञान है और मुझसे ही भूलना है, मुझसे ही अपोहन जो है वो मुझसे ही है। ये दोनों हमें भगवान बता रहे हैं। एक सेकेंड। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहन, अब ये अपोहन सही है या गलत है, ये अभी हम रिइंकार्नेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। तो शरीर तो सोल हैज पास्ड अवे, शरीर वही है, आत्मा चली गई है। नाउ अगर आप देखेंगे, चेतना, चेतना भी एक सिम्टम है आत्मा का। जैसे हम सभी का जो कोई शरीर अगर मृत पड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसमें चेतना नहीं है। जिस चीज में चेतना है उसके अंदर जीवात्मा है। तो कोई अगर छोटा सा कीड़ा भी आपके टेबल पे चल रहा है तो आपको पता है कि वो उसके अंदर एक आत्मा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस है। अब जो नहीं चल रहा है ऐसे भी हैं, जैसे पेड़ हैं, पेड़ नहीं चल रहे हैं तो क्या उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है? ये तो जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव कर दिया था कि प्लांट्स में भी जीवन है। तो लेकिन उनके अंदर चेतना है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आप कोई पौधे को आप लगाएंगे और प्रकाश का स्रोत जो है, जिस जगह से प्रकाश आएगा वो पौधा बड़ा होके उस प्रकाश के स्रोत की तरफ जाने लगेगा, तो उसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ होना भी चेतना का एक सिम्टम है। अगर आपके सामने एक कैमरा रखा जाए और कैमरा को जैसे ये रेड सिचुएशन है, रेड लाइट, कैमरा पढ़ेगा इस, अगर सीन को देखेगा तो कैमरा क्या पढ़ेगा? आई सी रेड लाइट, कि मुझे लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो कैमरे के अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस नहीं है, वो डेड मैटर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे इस देखने के लिए, तो क्या बोलेगा? अरे बड़ा सुंदर सीन है, बड़ा सुंदर जो है प्रकाश आ रहा है, ये वहां पे लग रहा है कि अभी प्रातःकाल हुआ है। तो लिविंग बीइंग्स जो होंगी वो अलग तरीके से जज करेंगी सेम सिचुएशन को। तो हमें क्या, हम इसीलिए बोलते हैं ना हैप्पी ओल्ड मेमोरीज, क्योंकि हम मेमोरीज को याद रखते हैं। हमारे कंप्यूटर के या हमारे मोबाइल के चिप में भी मेमोरी होती है, राइट? लेकिन क्या उस मेमोरी से मोबाइल को कुछ प्रसन्नता मिलती है? क्या मोबाइल खुश होता है कि बहुत सुंदर मेमोरी है? और वही फोटो जब आप देखते हैं आप तुरंत मुस्कुराते हैं, अरे कितना बढ़िया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है बच्चा, छोटा सा, कितना छोटा था, कितना प्यारा लगता था। तो आपको तुरंत मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। तो ये चेतना का अंतर है। तो डेड मैटर के अंदर चेतना नहीं है, जीवन जहां पर जीवित व्यक्ति है उसके अंदर चेतना है। तो चेतना के डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। इसके बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कई लोगों को होते हैं। नियर डेथ का मतलब है मृत्यु के करीब के अनुभव। जब व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब होता है तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी आत्मा है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और वो बाहर निकल के अपने शरीर को देखती है, और अनेक अनेक बार, और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में वही होता है कि लोग अपने शरीर को देख पाए। जैसे एक ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर्स सर्जरी कर रहे थे और सर्जरी करते करते उनको लगा कि ये व्यक्ति मर चुका है, इसकी जो हार्ट बीट है वो भी फ्लैट लाइन आ गई, तो और डॉक्टर्स को लगा ये तो मर गया है। लेकिन फिर अचानक से उस व्यक्ति के अंदर फिर से कॉन्शियसनेस आ गई, फिर से मूवमेंट हुआ, वो जीवित हुआ। तो उसने बताया कि जब आप चर्चा कर रहे थे तो मैं ऊपर से देख रहा था अपने शरीर को,
और मुझे सुनाई दे रहा था कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। आप लोग कह रहे थे मैं मर चुका हूं, लेकिन उसी समय फिर मुझे अंदर आने का रास्ता मिल गया और फिर से मैं शरीर में आ गया। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बहुत डॉक्टर्स ने देखे हैं, बहुत साइंटिस्ट ने उन पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो इनसे भी आत्मा के अस्तित्व का पता चलता है। इस पर अनेक रिसर्च हो चुकी हैं। इट्स नॉट कि हम जो है कोई नई चीज बता रहे हैं, जो बहुत रिसर्च हो चुकी है। 11% to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had out of body experience। ये किसमें लिखा है? मेडिकल जर्नल ऑफ करेंट प्रॉब्लम्स इन पीडियाट्रिक्स, उसमें ये छपा था। And enough research in near-death experience with impeccable scientific credentials हुई है। डॉक्टर माइकल सबोम, कार्डियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर, एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल, उन्होंने की है ये सब रिसर्च। तो आप अगर इनके नाम से सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के कितने केसेस उन्होंने रिसर्च किए हुए हैं। तो रिसर्च ऑन एटर्नल सोल, 30 इयर्स की रिसर्च, सर्जन डॉक्टर बिगलो, उन्होंने रिसर्च की हुई है। और इस पर अनेक किताबें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की, ग्राहम निकोलस, मैरिलिन ह्यूज, इन सभी लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं। अब हम आते हैं रीइंकार्नेशन रिसर्च पे। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन करके अमेरिका के कार्लसन प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, उन्होंने 3000 से ज्यादा केसेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रीइंकार्नेशन मेमोरीज के उन्होंने रिसर्च की है, इन पे इन्वेस्टिगेट किया है इन केसेस को। आप इयान स्टीवेंसन का नाम भी गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार से रीइंकार्नेशन के ऊपर भी आपको अनेक डॉक्टर्स, साइंटिस्ट द्वारा प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके जो केस स्टडी हैं वो पब्लिश की हैं उन लोगों ने। तो वहां आपको मिल जाएगा रीइंकार्नेशन के कितने केसेस अभी साइंस जानता है, विच आर साइंटिफिकली प्रूवन। ऐसा नहीं कि किसी ने जस्ट अखबार में निकाल दिया कि मुझे पुराने जन्म की याद है, ऐसा नहीं है। उस पर प्रॉपर, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च करने का एक अलग तरीका होता है। साइंटिफिक रिसर्च में उसको उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर रिसर्च करते हैं कि कितना उनको याद है, कितना करेक्ट उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से उनकी रिसर्च रहती है। अभी आगे चलते हैं। फोबियाज, जो फोबियाज होते हैं, आप में से कई लोगों ने फोबियाज के बारे में सुना होगा, तो हो सकता है किसी को फोबिया हो भी। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है एक। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया क्या होता है? वाटर का। पानी का। यस, पानी से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया जिन लोगों को होता है, उनकी पूर्व जन्म में, मतलब ये रीइंकार्नेशन की रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि जिनकी पिछले जन्म में पानी में डूबने से मौत हुई थी, इस जन्म में उनको पानी से डर है, पानी से डर लगता है। इसी तरीके से कुछ लोगों को वर्टिगो हो जाता है, ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो उनका सर चकराने लगता है, उन्हें हाइट से डर लगता है। तो वो उसका कारण क्या है कि पिछले जन्म में ऊंचाई से गिरकर मरे हों। इसी प्रकार से कुछ लोगों को शार्प ऑब्जेक्ट से डर लगता है। कुछ लोग क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं, उनको छोटे कन्फाइंड स्पेसेस में डर लगता है, राइट। तो उनकी मृत्यु घुटन के कारण हुई होगी। इफ द प्रीवियस लाइफ एंडेड इन ए स्टैबिंग, मतलब किसी का चाकू घोंप के किसी की हत्या की गई है, तो अगले जन्म में उन्हें धारदार हथियारों से डर लगेगा। अगर शूटिंग के द्वारा किसी का मर्डर हुआ था, तो उन्हें इस जन्म में फायर आर्म्स जो होते हैं, बंदूक, रिवॉल्वर, इन सब चीजों से डर लगेगा। इसके अलावा डिफरेंस इन टेम्परामेंट ऑफ ट्विंस ऑल्सो इट प्रूव सोल। अगर आप देखेंगे कि जो ट्विंस हैं उनका सब दिखने में एक जैसा है, इवन दो आइडेंटिकल ट्विंस आर फिजिकली born by the splitting of a single egg from the same genetic material, they may have striking contrast in temperament. The difference in temperament is because of two different souls reincarnated in two different bodies that are genetically identical.
तो आपको देखने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उन दोनों की जो तरीके हैं वो अलग होंगे, उनके सोचने का तरीका अलग होगा और उनकी कॉन्शियसनेस एकदम अलग होगी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज देयर हैज टू बी टू सोल्स, वहां पर दो आत्माएं हैं जो दो अलग अलग शरीरों में निवास कर रही हैं। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। लेट मी शेयर द ऑडियो ऑल्सो। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। शेयर साउंड। अगर ठीक से दिखाई ना दे तो यू कैन टेल मी। सुनाई दे तो बताइएगा। They have the same name and boyish good looks. ऑडिबल है? सुनाई दे रहा है सभी को? They have the same Yes, name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can beat the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. I said, "Oh, look, there's a bomb on the bottom." He said, "That's not a bomb, that's a drop tank." Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me. He would just be crying. He'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, "Mama, the little man's going like this." And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, "Ooh, ooh, 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 ooh," can't get out. And I said, "Well, who's the little man, baby?" And he goes, "Me." I thought Bruce and I were just gonna faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. "Where did he take off from a boat?" Do you remember the name of your boat? He said, Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh, yeah, I remember those people. And so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, "Do you remember what your name was?" And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell.
just hit him in the engine, and it burst into flames and went down. They showed Leo the drawings. He was right on the nose. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He'd never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Ann. And he goes, it's not Ann, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel that way, but he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother. Suzanne Stratford, Fox 8 News. So, आप सभी ने ये वीडियो देखा? समझ में आया सभी को? यस यस यस, बाकी लोग? Yes. ओके ओके। सो आपने देखा कि यहाँ पर इस बच्चे का जेम्स ह्यूस्टन नाम का जो पायलट था उसका रीइंकार्नेशन हुआ, एंड नेक्स्ट लाइफ में ही वाज एबल टू रिमेम्बर हिज प्रीवियस लाइफ। ही वाज एबल टू रिमेम्बर दैट ही वाज अ फाइटर पायलट, एंड उसकी कैसे डेथ हुई थी, और उसको अपने जो साथी थे उनके सबके नाम याद थे, और उसको अपनी बहन का नाम याद था, बहन को पहचान सका, साथियों को पुराने साथियों को भी पहचान सका। तो साइंटिफिकली देयर आर मेनी सच स्टोरीज। अगर आप नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो आपको ऐसे अनेक कहानियां मिल जाएंगी, ऐसी केस स्टडीज मिल जाएंगी जहां पर साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये रीइंकार्नेशन ही है। ऐसी एक कहानी की आगे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये भारत की कहानी है। नेक्स्ट, इस लड़की का नाम था शुक्ला। तो शुक्ला गुप्ता को अपनी प्रीवियस लाइफ जो थी वो याद थी, तो पूर्व जन्म में वो क्या थी ये उसको याद था। तो शुक्ला वॉज ए लिटिल मोर देन 5। Shri Sen Gupta and 5 other members of his family journeyed with her to भाटपारा। तो उसकी उम्र जो थी 5 से थोड़ी ज्यादा होगी, और वो भाटपारा नाम का एक गांव है, वहां पर गए। तो शुक्ला को जब लेके गए तो शुक्ला ने खुद ही सबको रास्ता दिखाया, और बहुत सारे टर्न से लेके गई। तो बहुत सारे उनमें गलत टर्न्स भी थे वहां पर, बट उसने एक भी गलत टर्न नहीं लिया। उसने सारे सही टर्न लिए और उनको एक घर के सामने लेके गई जहां पर अमृतलाल चक्रवर्ती रहते थे, जो उसके पूर्व जन्म के ससुर थे प्रीवियस लाइफ में। तो ये वहां शुक्ला अपनी पुरानी, एक्चुअली वो उसको अपने पूर्व जन्म की यादें थी। उसको याद आता था कि मैं यहाँ की नहीं हूं, मेरा घर कहीं और है, मैं वहां पर रहती हूँ। अपने गांव का भी नाम बताया उसने कि मैं उस गांव की हूं, आप मुझे वहां लेके चलिए। तो पहले माता पिता को भरोसा नहीं हुआ, तो उनके एक रिश्तेदार ने जाकर वहां पर पूछा। तो बाकी लोगों ने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक जो उसने नाम बताया था उस नाम की एक लड़की रहती थी, वो मैरिड थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर वो लोग शुक्ला को उसके गांव में लेकर आए, और गांव में जैसा कि हमने देखा कि वो सब लोगों को लीड करते हुए आगे लेके आए। तो शुक्ला रिकॉग्नाइज्ड हर प्रीवियस लाइफटाइम हाउस, हर मदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, हस्बैंड एंड डॉटर, एंड शी इंडिकेटेड श्री हरिधन चक्रवर्ती एज हर हस्बैंड। तो उसकी उम्र 5 साल की थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिछले जन्म के पति को देखा, शी स्टार्टेड बिहेविंग लिटिल डिफरेंटली, लिटिल शाइली, शर्माने लगी। तो एक 5 साल की लड़की से वो उम्मीद नहीं की जाती। तो वो एक नॉर्मल स्त्री अपने पति से मिलती है या सबके सामने उससे मिलती तो शर्माती, तो वो शर्माने लगी। और जब उसने अपने से डबल उम्र की एक लड़की को देखा तो उसके प्रति वो मातृत्व भाव दिखाने लगी, जस्ट कोई माँ अपने बच्चे के लिए जैसे दिखाती है। तो आप
यहाँ से देखिए कि किस प्रकार से ये स्टोरीज जो है, द निकनेम्स एज वेल एज रियल नेम्स ऑफ हर ब्रदर इन लॉज, अपने जितने भी उनके देवर थे उनके भी नाम उसको याद थे। तो आप इसमें इन स्टोरीज से हमने देखा कि साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा रीइंकारनेट करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो हजारों सालों से हमारे साथ पास लिखा हुआ है। एंड भारतीय समाज में तो कभी भी, स्पेशली सनातन धर्म में, कभी भी इसको लेकर कोई डाउट ही नहीं था। ये मॉडर्न जब से सोसाइटी आई तो उसके बाद ही उन्होंने डाउट करना शुरू कर दिया, स्पेशली जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया तो उन्होंने सिस्टमेटिकली जो हमारी विरासत थी, जो हमारी वैदिक विरासत थी, उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको समाप्त करने की कोशिश की। इसी कारण आप देखते हैं कि आज लोग अपने शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, अपने जो धर्म की नीतियां हैं उनमें विश्वास नहीं करते। बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने भी रीइंकार्नेशन में विश्वास किया है। तो यहां पर कुछ साइंटिस्ट के स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, फाइंडिंग माई सेल्फ टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, आई बिलीव आई शेल इन सम शेप और अदर ऑलवेज एग्जिस्ट। जॉन एडम्स सेज, दोज सोल्स who revolted against God were placed here to transmigrate through various species of animals, birds, reptiles, etc. Socrates says, I am confident that there truly is such a thing as living again, and the living spring from the dead. तो ये तीनों वैज्ञानिक, जो महान वैज्ञानिक सदी के माने जाते हैं, सोक्रेटिस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, वो सभी कह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि हमारा अस्तित्व हमारे शरीर खत्म होने के साथ खत्म नहीं होता है, हमारा अस्तित्व चलता रहता है और पुनर्जन्म होता है। किसी ना किसी तरीके से मैं अवश्य इस संसार में जिंदा रहता हूं, किसी ना किसी रूप में मैं रहता हूं। सो साइंटिफिक प्रूफ हमने समझे स्पिरिट सोल के एग्जिस्टेंस के, अस्तित्व के साइंटिफिक प्रूफ। नाउ वी हैव लिटिल टाइम, तो हम अगले टॉपिक पे भी चर्चा कर लेते हैं, डिस्कवर इनर सेल्फ में कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट। इज मैन नॉट जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर और रोबोट? क्या हम भी कंप्यूटर या रोबोट की तरह तो नहीं है? तो हम लोग इनकी तरह नहीं हैं। आप देखिए, एक ड्रामा अगर एक कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाए और कुछ जजेस को दिखाया जाए, तो ड्रामा कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, बट ड्रामा में जो इमोशंस दिखाए जाएंगे, उन इमोशंस को जज करने की क्षमता कैमरे के पास नहीं है। बट जो जजेस हैं उनके अंदर क्षमता है, वो देख सकते हैं कि कोई कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कोई कितने अच्छे तरीके से भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, किस प्रकार से कोई अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, एक्चुअली रुला दे रहा है ऑडियंस को, हंसा दे रहा है ऑडियंस को। तो ये केवल जजेस, जो स्पिरिट सोल है, वो जज कर सकती है, बट कैमरा जो है वो केवल रिकॉर्ड कर सकता है। So lens in the camera, it has no experience, but eyes of judges, they have experience. Lens in the camera has no emotions, but यहाँ पर elation, sorrow, anger, etc. सब रहता है। लेंस में कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहती, बट जजेस को कॉन्शियसनेस होती है। लेंस जो है जज नहीं कर सकता, कैमरा जज नहीं कर सकता कि कितनी अच्छी एक्टिंग की गई है, लेकिन जो जजेस हैं वो जज कर सकते हैं। तो मैन इज नॉट अ रोबोट, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं, वी कैन फील थिंग्स। तो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये 3 सिम्टम्स हैं कॉन्शियसनेस के। थिंकिंग, सोचने की क्षमता, फीलिंग यानी अनुभव करने की क्षमता। आप एम्पैथी का मतलब ये है कि मैं दूसरे के दर्द को समझ सकता हूं, और विलिंग
किसी कार्य को करने की इच्छा में प्रकट कर सकता हूं। तो ये 3 सिम्टम्स माने जाते हैं कॉन्शियसनेस के, सोल के। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर थे, तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी, आई थिंक our body is just a complex machine that gets worn out and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, does your car or computer grow? Do you have a male and female car that can unite and produce a baby car? A living body undergoes 6 changes, whereas matter just depreciates. It is the soul that makes living body alive. तो कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि 2 कंप्यूटर ने मिलके एक लैपटॉप को जन्म दिया। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि आप 2 कार्स ने मिलके एक तीसरी कार को जन्म दिया। या आप ऐसा नहीं देखेंगे कि समय के साथ साथ आपकी कार जो है बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ता जा रहा है उसका। तो ये जो 6 चेंजेस होते हैं वो स्पिरिट सोल होने के कारण बॉडी में होते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं होते। तो यही डिफरेंस आप देखेंगे मैटर में और सोल में। 3 major difference between a living body and a robot. A living body undergoes 6 changes while matter only dwindles. ये 6 changes क्या हैं अभी हम आगे देखते हैं। Second, a male and female living body can multiply similar species. Machines can't reproduce by union. Third, living body has consciousness, thinking, feeling, willing, while matter has no consciousness. तो जो पदार्थ है उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। तो these 3 things make a difference. तो प्रत्येक जीवात्मा जो भी जीवित है उसके अंदर ये 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। पहले उनका जन्म होता है, सेकंड उनकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ते हैं, नंबर 3 वो मेंटेन करते हैं खुद को, उनकी मेंटेनेंस होती है, उनको खाना खाने की जरूरत है, हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, तो वो अपने शरीर से अन्य जीवात्माओं को भी उत्पन्न करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। 5 dwindling, और धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगते हैं। और नंबर 6 दे डाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 चेंजेस हैं जो भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि एवरी लिविंग एंटिटी अंडरगोज these 6 changes: birth, growth, maintenance, production of byproducts, dwindling and death. So next is mechanism of mind. तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा बाहर की बॉडी के बारे में। तो भगवत गीता में भगवान ने 2 प्रकार की बॉडीज बताई हैं, 2 प्रकार के शरीर बताए हैं। नंबर एक है ग्रॉस बॉडी, जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कौन सा है? जो हमें दिखाई देता है, जो बाहर से दिखता है। और ये किन तत्वों से बना है? एनीबडी नोज के किन तत्वों से ये शरीर बना है? किन तत्वों से ये शरीर बना है? I think most of you will know. Anybody? What are the elements of the body? Yes, Mataji. बोलिए। आप बोल दो ना। बोलिए। Nobody knows. मुझे तो लगता था सबको पता होगा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। यस सुनीता माता जी, यू आर सेइंग समथिंग। रविंद्र भैया आप बोल रहे थे कुछ। जल पावक गगन सवेरा। हाँ, तो क्षिति मतलब क्षिति, जल, पावक यानी भूमि, पानी, अग्नि, आकाश और वायु। तो पंच तत्व के से ये शरीर बना है और इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। इस शरीर के अलावा एक और शरीर है जो होता है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के भीतर होता है,
लेकिन आत्मा के ऊपर होता है, यानी आत्मा सबसे अंदर होती है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर होता है। तो आत्मा के ऊपर दो कवरिंग्स हैं। और ये सूक्ष्म शरीर किसी को पता है कैसे बनता है? सूक्ष्म शरीर एनीबडी नोज? सूक्ष्म शरीर का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसका जो एलिमेंट्स क्या है सूक्ष्म शरीर के? सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। मन, माइंड एक शरीर है। माइंड इज अ बॉडी। प्लीज राइट इट इन योर माइंड कि माइंड यू आर अ बॉडी। अपने मन को यह बताइए कि तुम एक शरीर हो। इंटेलिजेंस भी एक शरीर है और मिथ्या अहंकार भी एक शरीर है। अब आप कहेंगे माइंड कैसे शरीर है? तो भगवत गीता के अनुसार शरीर, आत्मा के ऊपर जो पहली कवरिंग है वो मिथ्या अहंकार की है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस की है और उसके ऊपर माइंड की है, मन की कवरिंग है। तो इसकी हम तुलना कर सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल द सोल इज कवर्ड बाय ग्रॉस एंड सटल कवरिंग्स। तो ग्रॉस बॉडी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बनी है। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो से सटल बॉडी बनी है। सोल बनी है। सोल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है सच्चित आनंद। सच्चिदानंद हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद। तो सत मतलब इटर्निटी, चित मतलब नॉलेज, ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, सभी लोग जानते हैं। तो सच्चिद आनंद से हम बने हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बॉडी का नहीं, हमारे रियल सेल्फ का, सोल का, वो है सत, चित और आनंद। तो ग्रॉस से सटल की ओर जा रहे हैं हम। तो बाहर का जैसे जो शरीर है वो दिखाई देता है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो आपको और नहीं दिखाई देंगे, और जो सोल है वो उससे भी सटल है। सोल सबसे सटल है, सबसे सूक्ष्म सोल है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारा मन कर रहा है इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मन क्या है? इट इज जस्ट अ बॉडी। तो मन को कहां से इनपुट्स मिलते हैं? मन को इनपुट मिलते हैं 5 इंद्रियों से। और हमारी 5 कौन सी इंद्रियां हैं? स्किन, टंग, नोज, आईज एंड ईयर्स। आपको दिखाई दे रही है यहां पे, एवरीबडी कैन सी, राइट? सभी को दिख रहा है ना? दिस इज स्किन, दिस टंग, यस यस, सबको दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज नोज, दिस इज आईज एंड दिस इज ईयर्स। तो दीज आर 5 कर्मेंद्रियास। इनको, ये किसको इनपुट देती हैं? ये इनपुट देती हैं माइंड को। तो जैसे ही हम देखते हैं, हम एक मिठाई की दुकान के सामने से गुजरे, तो हमें क्या दिखाई दिया कि वहां पर रसगुल्ला रखा है बढ़िया। तो तुरंत क्या होता है? टंग में पानी आने लगता है। अगर किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तुरंत उसको टंग में पानी आने लगेगा। उसके मन में इच्छा होगी कि अभी ना थोड़ा एक बार एक रसगुल्ला खा के देखा जाए। या गर्मी का सीजन चल रहा है, आपको मैंगो शेक की दुकान दिखती है, तो आपके मन में तुरंत आता है चलो मैंगो शेक पी के देखा जाए। तो इनपुट किसने दिया? आंखों ने दिया। आंखों ने क्या किया? जैसे देखा तो आंखों को वहां से एक अट्रैक्शन हुआ, और क्योंकि इसका टंग से रिलेशन है, तुरंत टंग ने भी प्रतिक्रिया की। अब दोनों ने मिलके इनपुट किसको दिया? माइंड को दिया। अभी माइंड क्या करेगा? इंटेलिजेंस यूज करेगा। माइंड कहेगा, माइंड को इंटेलिजेंस से डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेना है कि ये खाना है कि नहीं खाना है। इंद्रियां तो बोलेंगी, इंद्रियां क्या बोलेंगी? इंद्रियां क्या बोलेंगी कि खाना है, इसको मुझे लेना है, पीना है, सपोज मैंगो शेक। तो माइंड बोलेगा कि क्या मैं पीऊं या ना पीऊं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? इंटेलिजेंस देगी। इंटेलिजेंस तुरंत बताएगी कि अरे तुम्हें जुकाम है, कल तुम्हारा गला खराब था, आज भी ठीक हुआ नहीं है, अभी ठंडा पी लोगे फिर से गला खराब हो जाएगा।
ये किसने किया? इंटेलिजेंस ने किया। तुरंत इंटेलिजेंस एनालिसिस करके बताएगी दिस इज नॉट गुड, कि इस समय आपको ठंडा जूस पीना नहीं चाहिए। तो ये डिसीजन मेकर होता है इंटेलिजेंस। तो माइंड है वो स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो माइंड के अंदर विचार आते हैं, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और बहुत पुराने पिछले एक्सपीरियंसेस भी याद रहते हैं। तो जब माइंड को कैसे याद आता है कि पहले जब जूस पिया था ना, मिल्क शेक, मैंगो शेक, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा था, तो उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है और उसके अंदर फिर से पीने की इच्छा है, वो अनफुलफिल्ड डिजायर है। लेकिन डिसीजन मेकर कौन है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ये बता सकती है कि आपको इस समय पीना आपके लिए लाभदायक रहेगा कि नहीं रहेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ माइंड। माइंड इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। तो माइंड इज लाइक सॉफ्टवेयर। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि भगवान ने बताया है कि जो चैरियट है इसकी तुलना की है, तो 5 इंद्रियों की तुलना 5 घोड़ों से की गई है और शरीर की तुलना रथ से की गई है। और इन इंद्रियों पर लगाम लगा, जो लगाम है वो क्या है? वो हमारा माइंड है, वो कंट्रोल करता है इन इंद्रियों को। इंटेलिजेंस कौन है? वो ड्राइवर है, जो ये डिसाइड करती है कि किस डायरेक्शन में मोड़ना है। और सोल जो है वो पैसेंजर है, उस रथ में बैठा हुआ पैसेंजर है। तो इस तरीके से ये हमारी जो इंटरनल मैकेनिज्म है काम करती है। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बंधुर आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु सर्व शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, वर्तेतात्मैव शत्रुवत् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। तो आपका मन यदि आपके नियंत्रण में नहीं है तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन जिसका मन उसके नियंत्रण में है वो उसका सबसे बड़ा मित्र है। राइट? तो अगर आपके कंट्रोल में है तो मित्र है, अनकंट्रोल्ड है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो माइंड क्या है? एक नाइफ की तरह है। तो नाइफ अच्छा होता है या बुरा होता है? चाकू अच्छा होता है या बुरा होता है? जो नाइफ है वो अच्छा है या बुरा है? बताइए, एनीबॉडी? चाकू अच्छा है या बुरा है? चाकू अच्छी चीज है या खराब चीज है? यस, रिया मत जी, सुभाषिश सर, रवि, एनीबॉडी? चाकू अच्छा है, इसके लिए इसका साथ बहुत काम हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, तो सुभाषिश सर कह रहे हैं चाकू अच्छा है। किसी को लगता है चाकू खराब है? चाकू ना अच्छा है ना खराब है, उससे किया गया कार्य डिसाइड करेगा कि वो अच्छा है या खराब। हाँ, थैंक यू सो मच। तो चाकू ना अच्छा है ना खराब है, इसके यूटिलाइजेशन पे डिपेंड, वेरी राइट, कि हाँ इसके यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि चाकू अच्छा है या खराब है। तो चाकू अगर एक सर्जन के हाथ में होगा तो वो अच्छा हो जाएगा। मम्मी जब खाना बनाएंगी या पत्नी खाना बनाएगी तो चाकू का अच्छा यूज हो रहा है, और वहीं एक डाकू के हाथ में चाकू होगा तो वो खराब होगा। तो चाकू अच्छा है या खराब है ये चाकू पर निर्भर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पर जो उसको यूज कर रहा है। राइट? सिमिलरली माइंड भी, माइंड अच्छा है या खराब है वो डिपेंड करता है जो उसको यूज कर रहा है। तो माइंड में अगर आप गार्बेज डालेंगे तो क्या निकलेगा? गार्बेज निकलेगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट। गीगो प्रिंसिपल, गीगो प्रिंसिपल क्या कहता है? आप कूड़ा डालोगे कूड़ा निकलेगा, आप अच्छा डालोगे अच्छी चीज निकलेगी, सिंपल। तो माइंड में हम क्या डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या मूवीज देख रहे हैं, क्या पुस्तकें पढ़ रहे हैं, क्या म्यूजिक सुन रहे हैं, किस प्रकार के हमारे मित्र हैं, इन सब से हमारा माइंड हमें इफेक्ट करता है। ओके, तो मेंटल डायलॉग्स आप देखेंगे हमेशा आपके मन में जो डायलॉग्स चलते रहते हैं। तो स्मोकिंग हैबिट के बारे में तो माइंड सोचता है
कि आई एम एन इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगार एटलीस्ट। एंड और वो क्या बोलता है, इस इंटेलिजेंस बोलता है बट दैट्स अ बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू, अच्छी बात नहीं है। माइंड कहता है स्मोकिंग मेक्स मी फील कूल। इंटेलिजेंस कहती है अगर तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे कि तुम सिगरेट पी रहे थे या एडिक्शन हो गया है तुमको, तो उनको भी बुरा लगेगा, तो ये सब मत करो। तो अल्टीमेटली माइंड बहुत सारे विचार रखता है, लेकिन इंटेलिजेंस हेल्प करती है सही डिसीजन लेने में। लेकिन अगर किसी की इंटेलिजेंस ही खराब हो गई है, इंटेलिजेंस अगर करप्ट हो जाती है, तो फिर माइंड भी करप्ट हो जाता है। तो माइंड से ज्यादा सूक्ष्म है इंटेलिजेंस। तो जो जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना ही उसका कंट्रोल बढ़ता जाता है। तो ये इट्स नॉट लाइक मटेरियल वर्ल्ड में जो जितना बड़ा है उसका वो उसकी कंट्रोलरशिप ज्यादा है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जो जितना सूक्ष्म है वो उतना पावरफुल है। इंटेलिजेंस जितनी सूक्ष्म है उतनी पावरफुल है। तो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं या हम भगवान के नाम का जब जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेडिटेशन करने से हमारे अंदर हमारी इंटेलिजेंस शार्प होती है और इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल कर पाती है। तो आज का हम सत्र यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग यहीं से आगे चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि किलिंग एनिमल्स फॉर ईटिंग इज सिन और नॉट। तो अभी हम लोग सिन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो शास्त्रों के अनुसार जो जानवरों को मारना, और वो भी किसके लिए, केवल अपनी टंग के लिए। व्हेन यू हैव अदर फैसिलिटीज लाइक यू कैन सब्सिस्ट ऑन नॉर्मल फूड, वेजिटेबल फूड, वेजिटेरियन फूड, देन किलिंग एनिमल्स इज अ सिन। बट जहां पर कोई सुविधा ही नहीं है, यहाँ पर कुछ खाने का सोर्स नहीं है, वहां पर अगर व्यक्ति खा रहा है तो दैट इज नॉट सिन एक्चुअली। अगर आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ कुछ भी नहीं है खाने को, तो आप खाएंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई जिसके पास सारी सुविधा है खाने पीने की, जिसको वेजिटेरियन डाइट की सुविधा है, वो खाता है, तो उसके लिए सिन लगेगा, क्योंकि आप जीवात्मा की जो जीने की अपॉर्चुनिटी है वो खोज रहे, उसको छीन ले रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि we should not kill unnecessarily any other living entity। जब तक वो हमारे जीवन के लिए, भगवत गीता में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं, जो जिनसे रक्षा करने के लिए हम उनकी हत्या भी कर सकते हैं। तो उन 6 प्रकार, जो घर जलाता है, जो पत्नी को उठा के ले जाता है, या जो बच्चों को अत्याचार करता है, जो आपका धन छीन लेता है, जमीन छीन लेता है, जहर खिलाता है, तो इस प्रकार के जो 6 लोग होते हैं आतताई, उन आतताइयों को शास्त्र के अनुसार आप रिटेलिएट कर सकते हैं। लेकिन जो आतताई नहीं है उसको आप मार नहीं सकते, मतलब मारना नहीं चाहिए, और उसका आपको रिएक्शन झेलना पड़ेगा। जो भी कर्म करेंगे हमें उसका एक्शन रिएक्शन, ये साइंटिफिक है, तो उसका आपको रिएक्शन मिलेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? तो आई होप कि आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप मुझे पर्सनली। हमारा एक क्वेश्चन है प्रनिल जी। जी जी। ये आत्मा जब बॉडी छोड़ते किसी को, तो उसका जन्म पुनर्जन्म क्या मनुष्य रूप से होने वाला है, ना पशु का रूप से हो सकता है, पक्षी का रूप से हो सकता है? वो भगवान गीता में बताते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो जिस चेतना में होता है, उसी चेतना के हिसाब से उसका अगला जन्म होता है। अगर कोई व्यक्ति और जो उसने कर्म किए हैं, और उसकी चेतना कैसे, अंत समय में क्या आएगा आपको याद? वही आएगा जो पूरे जीवन भर आपने प्रैक्टिस किया है। अगर किसी ने पूरे जीवन प्रैक्टिस किया है दूसरों के ऊपर हिंसा करने की, चोरी करने की, या लोगों को चीट करने की, तो जीवन के अंत समय में भी जब उसकी आत्मा छोड़ रही है, उस समय भी उसको इसी तरीके की चीजें याद आएंगी। तो जो प्रैक्टिस करता है जीवन भर, जो उसने कर्म किए हैं, उन कर्म के आधार पर उसको अगला शरीर मिलता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य जीवन से, अच्छे कर्म करने से उसको हो सकता है स्वर्ग लोक में जगह मिल जाए। अगर किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो हो सकता है कि उसको नीचे की योनियों में जाना पड़े, पशु योनियों में। और अगर उसने ऐसे कर्म किए हैं जो एवरेज हैं, नॉर्मल हैं, कुछ अच्छे किए हैं, कुछ बुरे भी किए हैं, बट इतने बहुत ज्यादा सीवियर कर्म नहीं किए हैं, तो पुनः उसका मनुष्य के रूप में जन्म होगा।
तो क्या है कि मनुष्य जो योनि है वो सबसे वो मिडिल की योनि है। यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लेकिन बाकी योनियों में आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप पशु योनि में डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ऊपर जाना है नीचे जाना। आप जो भी कर्म करेंगे उसका आपको कोई फल नहीं लगेगा। अगर कोई पशु दूसरे पशु की हत्या करता है तो उसका कोई उसको फल नहीं, कर्म भोगना नहीं पड़ता उसको, क्योंकि ये उनका इंस्टिंक्ट है, इसी हिसाब से उनका निर्माण हुआ है। लेकिन मनुष्य अगर किसी दूसरे का कत्ल करता है तो उसको फल भोगना, अगर दूसरे जानवर को मारता है मनुष्य तो उसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग क्षमता है। बाकी जानवरों में इंस्टिंक्ट पे काम करने की क्षमता है। उनको अगर भूख लगेगी तो दूसरे जानवर को मार के खा लेंगे, क्योंकि उनको यही भगवान ने स्वभाव दिया है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ये नहीं है। मनुष्य का स्वभाव जो है वो डिसाइड कर सकता है मुझे किसी का अच्छा करना है या मुझे किसी का बुरा करना है। पशु योनि में अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए उनको पाप नहीं लगता या पुण्य भी नहीं लगता। लेकिन मनुष्य योनि में या पाप लग सकता है, पुण्य लग सकता है, या फिर वो भक्ति कर सकता है, और भक्ति में ना पाप चढ़ता है ना पुण्य चढ़ता है। उससे उसके जो कर्म के बंधन है वो टूट जाते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है कि भक्ति करने से क्या फायदा होता है। पुण्य, अच्छे कार्य करेंगे, दान देंगे तो आपको अगले जीवन में दान मिल जाएगा, यानी अच्छा आपका ऐसा जन्म मिल जाएगा जहां पैसा होगा। अगर आपने पैसा दान दिया पिछले जन्म में, अगर पिछले जन्म में आपने दूसरों को किसी की हत्या की है तो अगले जन्म में आपकी हत्या हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा कि आपको अगला शरीर क्या मिलेगा। ठीक है सर? ओके। ओके, सो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और अगली बार हम लोग जो सोल के लिए जो हम फूड की बात कर रहे थे, मंत्रा मेडिटेशन हम लोग करेंगे थोड़ा 2 मिनट के लिए जस्ट। तो आप लोग अपने पास एक माला रख लीजिए एटलीस्ट। तो हम 2 मिनट भगवान के नाम का जप करेंगे, आपको सिखाएंगे कैसे हम मेडिटेशन करके अपने स्पिरिचुअल एलिवेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, एक माला जिसमें 108 ऐसे मन के हों, ऐसी माला एक ले आइए। तो वी विल टेल यू हाउ टू मेडिटेट थ्रू मंत्र से कैसे करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।